हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। सबसे पहले गाइस हैप्पी रिपब्लिक डे आप सब लोगों को। आज के वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और उसी के साथ साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट है। कल का दिन इंपॉर्टेंट है और इस महीने भी एफओएमसी की मीटिंग भी होने वाली है, तो उसकी वजह से मार्केट में हमें उथल पुथल जो है देखने को मिल सकती है। कल हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी उथल पुथल भी देखी है। सबसे पहले बात करेंगे गाइस एक मार्केट अपडेट की, फिर बिटकॉइन पे आते हैं। तो अगर बात करें हम लोग मार्केट कैप 1 ट्रिलियन का जो मार्क है वो एटलीस्ट यहाँ पे कई दिनों से बना हुआ है। वॉल्यूम 8% यहाँ पे अप है। इनफ्लो का डेटा अगर आप देखेंगे तो 2 आए हैं कल के दिन में। यहाँ पे कल का दिन इन द सेंस रात 12 बजे से लेके अब तक, आज का दिन, इनफैक्ट कल का दिन नहीं, कल तो कोई भी नहीं आया था यहाँ पे। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है यहाँ पे 54 में। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट है यहाँ पे बाय के तरफ। और अगर हम लोग बात करें हीट मैप की तो सब कुछ लाल रंग, हरे रंग में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन 2.02% अप और इथीरियम 4.26% अप दिख रहा है। कई ऑल्ट कॉइन ने बहुत बढ़िया, अगर आप देखेंगे यहाँ पे परफॉर्म करा है। बिटकॉइन के बारे में गाइज अगर हम लोग बात करें तो जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 23,150 की रेंज के बीच में। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि यार बॉटम छूट गया, नीचे हम लोग बाय करने वाले थे पर चारों तरफ खबर थी, आप भी बोल रहे थे मार्केट नीचे चला जाएगा, पर मार्केट तो नीचे गया ही नहीं। देखो रिवर्सल हो गया, बुल मार्केट आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो यार देखो, पिछले कई दिनों से अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हो तो मेरा एक ही चीज़ यहाँ पे बोलनी थी बार बार, और वो यही थी कि यार मार्केट, मेरे को पूरी उम्मीद है नीचे जाएगा। और अगर आपको मैं अभी भी बताऊं, अभी भी मैं उसी तरफ हूँ। इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव बोलना, इट्स ऑल अबाउट रियलिटी। क्या है रियलिटी? आज भी वही है जो पहले थी, पर हाँ सेंटीमेंट जो है वो बिटकॉइन के काफ़ी हद तक यहाँ पे चेंज एटलीस्ट हुए हैं। चेंज हुए हैं इन द सेंस, अभी एटलीस्ट एक ये उम्मीद लग रही है कि शायद ये वाला जो लेवल है ये हमें टूटता हुआ दिखे और इधर की तरफ से हमें करेक्शन दिखे। इवन टेलीग्राम पे मैंने कल मॉर्निंग में भी ये डाला था कि यार बिटकॉइन बिल्कुल कमाल चल रहा है, यहाँ से उम्मीद है कि जल्दी एक प्रॉपर करेक्शन हमें मिले। और एक कल हल्का फुल्का हुआ भी यहाँ पे, क्योंकि कल अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखूँ ना तो काफ़ी सारा, अगर आप देखेंगे ना, ये अप डाउन मूवमेंट रात में हमें होता हुआ दिखा है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे चल रहा था 22,900 पे, यहाँ से एकदम से 23,808 पे पहुंचे हम लोग। उसके बाद फिर से बिटकॉइन ने यहाँ पे फिर से नीचे लगाया 22,800। तो काफ़ी उथल पुथल वाला सिचुएशन जो था वो यहाँ पे मचा। अभी जो करंट सिनेरियो बिटकॉइन का दिख रहा है यहाँ पे, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर चार्ट पे आते हैं। एक तो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे हुई है, टेस्ला आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा ही है, थोड़ा अर्निंग को लेके चीज़ें चल रही थी वहाँ पे। अब उनका फाइनली उन्होंने Q4 की रिपोर्ट दी है अपनी, और इस रिपोर्ट में बहुत अच्छी चीज़ जो सामने निकल के आई है वो ये है कि कोई भी बिटकॉइन उन्होंने Q4 में खरीदा नहीं है। इसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ ये है कि बेचा भी नहीं है यहाँ पे। ये एटलीस्ट एक पॉजिटिव अपडेट है। दूसरा सबसे बड़ा गेम जो अभी रिसेंटली अभी होने में होता हुआ हमें दिखाई देगा वो है फ्राइडे को, यानी कल के दिन। कल 1.48 बिलियन बिटकॉइन की ऑप्शन एक्सपायरी है, जिस वजह से एक मार्केट में वॉलेटाइल मूव हमें कल के दिन अभी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कल का दिन इन द सेंस ये जो पूरा अभी यहाँ पे टाइम जो है चल रहा है, कल का दिन भी इंक्लूड होगा और आज का दिन भी हमें देखने को मिलेगा। अगली चीज़ वो है यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग, जो कि होने वाली है 31 और 1 तारीख को। यहाँ पे 31 जनवरी से लेके 1 फरवरी। यहाँ पे अभी जो इस मीटिंग में निकल के आ रही है चीज़ें वो ये है कि काफ़ी हद तक हमें चीज़ें जो है ठीक ठाक होती हुई यहाँ पे दिखाई देंगी। अब इम्पॉर्टेंट गेम सबसे क्या है वो है वीकेंड, क्योंकि लास्ट 2 वीकेंड अगर आपने देखे हैं बिटकॉइन में एक अच्छा मूवमेंट हमें होता हुआ दिखता है। ये वीकेंड कैसे जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एफओएमसी की मीटिंग अभी तक, अगेन देखिए, जो आर्टिकल बता रहे हैं या जो यूएस से इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं आपको उसके बेस पे ये चीज़ बोल रहा हूँ। अब उल्टी हो जाए कल को, वहाँ से न्यूज़ ही उल्टा आ जाए कुछ, तो अलग बात है। पर जो अभी के अकॉर्डिंग अपडेट है वो यही है कि वहाँ से थोड़ा पॉजिटिव अपडेट आता हुआ दिख सकता है। और अगर वहाँ से पॉजिटिव अपडेट आता है तो बिटकॉइन के प्राइस में एक मूवमेंट हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है। इन सब चीज़ों की वजह से एक उम्मीद लग रही है कि शायद हमें एक रैली यहाँ पे देखने को मिले। लेकिन
लॉन्ग रन पे, लॉन्ग रन का मतलब अगले 1-2 महीने के अंदर मेरा जो ओपिनियन है वो बिटकॉइन से वही है जो पहले था, कि हमें एक एटलीस्ट करेक्शन होता हुआ दिखेगा, ये वाला लेवल या इधर वाला, इस बीच में एक बार और हमें यहाँ पे आना चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आना, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से करेक्शन नहीं होगा, मार्केट कभी भी एक तरीके से नहीं चलता कि बस बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे कोई भी करेक्शन नहीं है। अगर इस तरीके का मूवमेंट है तो कहीं ना कहीं वो पूरे का पूरा ट्रैप है। पर हाँ, अगर प्रॉपर कंफर्मेशन मिलते हैं, करेक्शन मिलते हैं, उसके बाद हम लोग रिकवर करते हैं, फिर हम लोग रेजिस्टेंस तोड़ते हैं, फिर जो रेजिस्टेंस बने वो सपोर्ट के तरीके से काम करते हैं, तो एक यहाँ पे अलग बात है। अभी के अकॉर्डिंग अगर आप चार्ट में देखेंगे, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती हुई दिख रही है, वो वही है कि ये वाला जो लेवल था ये नहीं टूट रहा है। एक स्पाइक ज़रूर आया है यहाँ पे, और ये एक फटाफट अगर आप देखेंगे, मेरे ख्याल से 5 मिनट की एक छोटी सी कैंडल बनी थी। हाँ, ये अगर आप देखेंगे तो एक ये जब करके यहाँ पे 15 मिनट में एक देखते हैं, तो ये एक कैंडल बनी जो ऊपर लेके गई, फिर वो वहाँ से हमें नीचे ले आई है। तो ये वाला लेवल एक तो इम्पॉर्टेंट है कि ये वाला लेवल अगर अभी आपका ब्रेक होता है, कल के दिन फ्राइडे का ऑप्शन एक्सपायरी, वो टाइम पे मार्केट वॉलेटाइल होता है, और अगर यहाँ से न्यूज़ अपडेट में एक्चुअल में कुछ पॉजिटिव आता है, क्योंकि अभी तक सारी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं, तो एक रैली हमें दिख सकती है। लेकिन इस रैली का मतलब मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट रिवर्सल हो गया, बुल मार्केट आ गया। सारी की सारी चीज़ें 2-3-4 दिन तक भी मैं आपको यही चीज़ बोल रहा था कि कहीं ना कहीं ये ट्रैप है, और अभी भी मैं मार्केट को एटलीस्ट एक थोड़े नीचे जाता हुआ यहाँ पे देख रहा हूँ। फिर से बार बार बोल रहा हूँ, बहुत लोगों का आ जाएगा कि यार इतनी नेगेटिव बात कर दे हो, मार्केट ऊपर जा रहा है तो परेशानी है, नीचे जा रहा होता है तो परेशानी है। प्रॉब्लम परेशानी की नहीं है, प्रॉब्लम रियलिटी की है, और रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट रिवर्सल होता है, उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए। बिना रीज़न की अगर जा रहा है तो इसको पूरे का पूरा मैन्युपुलेट किया जा रहा है, और अगर मैन्युपुलेट करा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जब आप ये सोच लेंगे कि हाँ अब रिवर्सल हो गया है, अब मार्केट नीचे नहीं जा सकता, वही टाइम पे मार्केट नीचे जाएगा, और जो बाइंग होगी आपकी वो पूरी की पूरी वहाँ पे फिर उड़ेगी, फिर परेशान होंगे। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी स्पॉट के अंदर तो बाइंग नहीं कर रहा। पूरी बात समझिएगा ये क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि बाय नहीं कर रहा हूँ मैं। अगेन फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, अगर मैंने कोई कॉइन को आज से 2-3 साल पहले अगर बाय करा है, तो वो फिर से उसी प्राइस में आ गया हुआ है। तो जब मेरा कोई कॉइन जिसको मैंने 2-3 साल पहले बाय करा था, वो आज की डेट में उसी प्राइस पे आ गया है, तो मैं उसको क्यों खरीदूंगा यहाँ पे। पर हाँ, अब ये आपका कॉल है, ये आपकी रिसर्च है, आपको लेना है नहीं लेना। मैं मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज़ बता रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि जिस प्राइस पे मैंने उसको बाय करा था, वो फिर से उसी प्राइस पे आ गया है। ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट में बुक कर चुका हूं, तो मैं उसको होल्ड करूंगा, मैं नया यहाँ पे क्यों खरीदारी करूंगा। पर हाँ, कोई ऐसा कॉइन जो मेरे पोर्टफोलियो में था ही नहीं, वो मुझे अगर खरीदना है, या मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो वो देखो, वो 16,000 में आपने खरीदा हो, वो 18,000 में आपने खरीदा हो, वो 20,000 में आपने खरीदा हो, वो 22,000 में आपने खरीदा हो, वो 23,000 में आपने खरीदा हो। अगर आप लॉन्ग रन पे हैं, अगर आप 25-26 तक वेट करने के लिए तैयार है क्रिप्टो में, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किसी भी प्राइस में उसको बाय करा था। चाहे नीचे लिया हो, यानी कि 16-17,000 पे लिया हो, चाहे अभी आप 23,000 पे भी बाय खरीदने का उसे प्लान कर दो, लॉन्ग रन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस बात को समझिएगा ध्यान से, क्योंकि जब मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ, मैं बाइंग नहीं कर रहा हूँ, तो मैं मेरा प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूँ आपको। क्यों बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए। अब इस वजह से आप अगर किसी चीज़ को बाय करते हैं, तो वो आपका अपना पर्सपेक्टिव है, आप किस सिचुएशन में हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, तो आप उसको बाय करिए। जैसे फ्यूचर में कॉल लूँ, मैं अभी भी ले रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इस तरीके से ले रहा हूँ, इतना अमाउंट लगा के ले रहा हूँ कि अगर मैं लिक्विडेट भी हो गया कोई बात नहीं, पर मैं यहाँ पे रिस्क लेने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है मार्केट यहाँ पे गिर रहा है। पर मैं कोई भी कॉल आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ना टेलीग्राम पे ना यूट्यूब के ऊपर, कि यार मैंने ये कॉल ली है, इतना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, इतना मुझे नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुझे क्लियर कट पता है मार्केट रिस्की है यहाँ पे। अगर रिस्क लेने को तैयार हो और लिक्विडेट भी हो जाए, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मेरा भरोसा नहीं है स्टॉप लॉस के ऊपर, मेरा है एवरेज आउट करता रहूँ मैं उसका। पर हाँ, कई लोगों का बोलना है कि यार 5% का बस लॉस लो, जो अपनी कॉल है ख़त्म कर दो, पर मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं लेता हूँ। मेरा मानना है लिक्विडेट हो जाओ, पर हाँ इस हिसाब से कॉल लो आप अपना कि
प्राइस इतना अमाउंट आपके पास रहे और एक लेवल तक आप रहो कि यार मैं इतना नुकसान झेल सकता हूँ इसमें, तो आप उस तरीके से यहाँ पे ले सकते हो। मैं अभी भी वो काम यहाँ पे कर रहा हूँ और अगर लिक्विडेट हुआ तो हुआ, पर रिस्की है, इस वजह से मैं उस चीज़ को शेयर यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। स्पॉट पे क्लियर कट बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं खरीद रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको बाय करना है नहीं करना है वो आपकी अपनी रिसर्च है, वो आपको समझना पड़ेगा। आपके पास फंड है नहीं है, फंड है तो कितना फंड है, क्या आपको सेफ जोन में जाके खरीदना है या आप रिस्क लेने को तैयार हो यहाँ पे, वो आपका अपना कॉल है। उस चीज़ के ऊपर आपको अपनी रिसर्च यहाँ पे करनी पड़ेगी। कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी कंटेंट क्रिएटर अगर आपको ये चीज़ें बता रहा है तो वो अपने हिसाब से बता रहा है, आप उसकी जगह पे नहीं है। हो सकता है मैं अगर $1000 का यहाँ पे ले रहा हूँ, आप लोगों के लिए $1000 बहुत छोटी सी चीज़ हो, तो आप एक अलग माइंडसेट में बैठे हैं। कोई हो सकता है वो बोले नहीं यार मैं तो खाली $100 का कुछ बाय करना चाहता हूँ, वो एक अलग माइंडसेट में बैठा है, मैं अलग में बैठा हूँ, 10,000 वाला अलग माइंडसेट में बैठा है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे समझना पड़ेगा बाइंग करनी है नहीं करनी है। किसी के भी बोलने पे या कोई भी आपको क्या कह रहा है उस चीज़ में अगर आप करेंगे तो हमेशा आपको यहाँ पे नुकसान होगा। अपनी रिसर्च खुद करिए, सुनिए सबकी सुनिए, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, आपको एक प्रोस्पेक्टिव समझ में आता है, पर आपको करना है नहीं करना है वो खैर आपका यहाँ पे प्योरली आपका कॉल है। कल का दिन देखेंगे किस तरीके से रहता है, जब भी कुछ ऑप्शन एक्सपायरी का आता है वो भी इतने बड़े नंबर में, तो एक वॉलेटाइल मूव होता हुआ हमें दिख सकता है। और वीकेंड है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फेक्ट रहेगा। फ्राइडे को ऑप्शन एक्सपायरी, 2 वीकेंड का ट्रेंड रहा है मार्केट ऊपर जाना, क्या रहेगा, वीकेंड खत्म होगा उसके बाद एफओएमसी मीटिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीकेंड मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ, ऊपर नीचे जो भी होगा वो हम लोग देख लेंगे। तो ये था गाइस फिलहाल अभी तक जो मार्केट में चल रहा है। इसके अलावा कुछ अगर दिन भर रहेगा तो उसको हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों का क्या ओपिनियन है जो मैंने सारी चीज़ें बोली उसको एक बार वीडियो की कमेंट बॉक्स में बताएगा। इतना इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर रखिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।